तो वीडियो शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग डिटेल के साथ। पुष्पा का पहला सीन जहां पुष्पा और पुलिस के बीच में फाइट हो रही है, वो सीन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर वाले चेक पोस्ट पे हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि पुष्पा जिस ट्रक में आता है उसका नंबर AP031233 है और पुलिस की गाड़ी का नंबर TN037604 है। AP03 या आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट का RTO कोड है और TN03 तमिलनाडु के नॉर्थ ईस्ट साइड का है। नॉर्मली हम मिस्टेक्स वाले वीडियोस बहुत देखते हैं, लेकिन हमें ऐसी डिटेल्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो हो गई डिटेल। अब पुष्पा के प्लान के बारे में बात करते हैं। जिस गाँव में पुष्पा और उसकी माँ को बेइज्जत करके उनके ही घर से निकाल दिया था, उसी गाँव में पुष्पा सबसे ताकतवर आदमी कैसे बना? बाय लक? नहीं, ये सब उसने प्लान किया था। आइए देखते हैं कैसे। कोंडा रेड्डी और उसके भाई बेसिकली सिर्फ पैसे और पावर की वजह से लाल चंदन के बिजनेस में है, बाकी उनके पास अकल बिल्कुल नहीं है। इतने साल स्मगलिंग करके भी उन्हें ये नहीं पता कि लाल चंदन का एक्चुअल रेट कितना है, उसे चेन्नई तक कैसे पहुंचाते हैं, लाल चंदन का क्वालिटी टाइप कौन सा है। कोंडा रेड्डी खुद इतना पागल है कि जिस जीप पे खड़ा था उसी जीप में ग्रेनेड डाल दिया और अपना हाथ गंवा बैठा। दूसरा भाई सिर्फ अय्याशी में लगा है और एक है जो सिर्फ हिसाब किताब जानता है। लेकिन पुष्पा को उनके बिजनेस के बारे में सारी बातें पता है, लाल चंदन के पेड़ काटने से लेकर उसे चेन्नई पहुंचाने तक। और अब पुष्पा इस बिजनेस का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता है, लेकिन कैसे? वो कोंडा रेड्डी और बाकी लोगों से जाके डायरेक्टली लड़ तो नहीं सकता, तो फिर कैसे वो उन तक पहुंच सकता है? एक रास्ते से, उनमें शामिल होकर। पुष्पा पहले मजदूर बन के इस काम को शुरू करता है। काम शुरू करते ही वो मजदूरों का भरोसा जीतता है और उनमें लीडरशिप ले लेता है। फिर सीधे DSP गोविंद को चैलेंज करके जानबूझ के उसकी नजर में आ जाता है। सोचिए, अगर पुष्पा DSP गोविंद को चैलेंज नहीं करता तो गोविंद उसे बस एक मजदूर समझकर इग्नोर कर देता। जब दूसरी बार DSP गोविंद माल पकड़ने के लिए आता है, तब भी पुष्पा सबसे पहले पत्थर मारता है। पुष्पा ये भी अच्छी तरह से जानता है कि पुलिस को डायरेक्ट फायर करने की परमिशन नहीं होती और DSP गोविंद एक ईमानदार ऑफिसर है, तो वो मोस्टली कानून के दायरे में रहकर काम करेगा। वार्निंग फायर होते ही पुष्पा वहां से निकल जाता है। इतना बड़ा ट्रक छुपा के खुद पुलिस के सामने आता है। वो चाहता तो खुद भी छुप सकता था, लेकिन उसका पकड़ा जाना जरूरी था। अगर वो डायरेक्टली कोंडा रेड्डी के पास जाके पैसे मांगता तो शायद वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि वो कितना भरोसेमंद है। जब कोंडा रेड्डी के भाई उससे ट्रक के बारे में पूछते हैं, तब भी वो पहले बेल करने के लिए बोलता है। इसका मतलब है कि वो थोड़ा कानून भी जानता है। पुष्पा अपनी पार्टनरशिप भी बहुत चालाकी से हासिल करता है। पहले वो कोंडा रेड्डी के भाइयों से 5 लाख लेता है और फिर 4% की पार्टनरशिप मांगता है। कोंडा रेड्डी को लगता है कि उसका 1 लाख बच गया और वो तुरंत हाँ बोल देता है। मान लीजिए, अगर वो 5% की पार्टनरशिप मांगता तो कोंडा रेड्डी इतनी जल्दी नहीं मानता। किसी को ज्यादा रेट बोलकर फिर रेट कम करना, ये बार्गेनिंग की बहुत पुरानी टेक्निक है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी यही फॉर्मूला यूज करती है। किसी चीज की प्राइस ज्यादा दिखाकर उस पर डिस्काउंट का नाटक करती है। ओके, अब और एक डिटेल। पुष्पा की कहानी 1998 में होती है। ये इसलिए कि श्रीवल्ली जिस फिल्म को देखने जाती है, वो फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी। पुष्पा जो कार खरीदता है, मारुति ओमनी का, वो मॉडल भी 1998 में लॉन्च हुआ था। आगे जाके वो टाटा सफारी खरीदता है, उसका लॉन्च भी 1998 में हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड टू जब पुष्पा चेन्नई में मुर्गन से रेट फिक्स करता है, तो वो 1 टन का 1.5 करोड़ लेता है, क्योंकि मुर्गन ऑलरेडी 2 करोड़ पर टन श्रीनो को दे रहा था। अगर पुष्पा भी 2 करोड़ मांगता तो मुर्गन का फायदा नहीं होता और वो श्रीनो से ही माल खरीदना प्रेफर करता। बाद में जब कोंडा रेड्डी के घर पे सभी लोगों की बहस चल रही थी, तब पुष्पा बोलता है कि 1 टन के हमें 2 करोड़ मिल सकते हैं और फिर वो MLA को प्लान समझाने बैठ जाता है। अगर आप शुरुआत से देखें तो हर स्टेज में पुष्पा की प्लानिंग की वजह से ही चीजें बदलती हैं और इससे ये समझ आता है कि पूरी कहानी में जो भी चीजें होती हैं वो पुष्पा के प्लान के अकॉर्डिंग थी, शायद सिर्फ क्लाइमैक्स को छोड़ के। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं और एक डिटेल से। इस सीन में पुष्पा के बाइक का जो नंबर है वो अल्लू अर्जुन का एक्चुअल कार नंबर है 666। ये अल्लू अर्जुन का फेवरेट नंबर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।